आज हम एक ऐसे जंगल के बारे में जानने वाले हैं जहां हजारों लोग घुसे लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। इस जंगल में एक खतरनाक जीव रहता है जिसे वेंडिगो कहा जाता है। ये काले साए जैसा दिखता है और इंसानों का शिकार करता है। ये लोगों की जिंदा खाल उतार देता है। अब सवाल ये है, क्या इस जंगल में चलता ये खूनी खेल कभी रुकेगा या फिर कोई इस राक्षस को मार पाएगा? चलिए जानते हैं। बेथ, जो कैंसर से जंग जीतकर जिंदा बची थी, अपने पति के साथ इस जंगल में आई थी। बेथ बहुत ही कमजोर और नाजुक लड़की थी। वो बचपन से ही बहुत लाड़ प्यार में पली थी और उसे घर का कोई काम करने की आदत नहीं थी। अब ये जंगल की यात्रा उसके लिए बेहद कठिन होने वाली थी, क्योंकि उसका पति न सिर्फ अपना बोझ बल्कि बेथ का बोझ भी उठा रहा था। एक दिन बेथ के पैर में बुरी तरह चोट लग गई। दर्द इतना ज्यादा था कि वो सह नहीं पा रही थी। वो अपने जख्म को धोने के लिए नदी के पास गई। जैसे ही उसने साफ पानी से खून धोना शुरू किया, उसे अचानक महसूस हुआ कि पानी लाल हो रहा है। वो घबरा गई और इधर-उधर देखने लगी। तभी उसकी नजर पास पड़ी एक लाश पर गई। उसने तुरंत अपने पति को बुलाया और दोनों उस शरीर के पास गए। वो एक भालू था, लेकिन उसकी पूरी खाल उतारी जा चुकी थी। उसके पति ने कहा कि शायद किसी शिकारी ने उसे मारकर उसकी खाल ले ली होगी। लेकिन उस हाल में भालू को देखकर बेथ का दिल दर्द से जोर-जोर से धड़कने लगा। उस रात बेथ चैन से सो रही थी, तभी उसे हार्ट अटैक जैसा महसूस होने लगा। उसे एक अजीब और डरावना सपना आया। सपने में उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और एक भयानक जीव उसकी ओर बढ़ रहा था, जो उसे खाने वाला था। वो जीव उसके शरीर को छू रहा था और उसे असहनीय दर्द हो रहा था। अचानक बेथ डर के मारे जाग गई, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने पति की जगह अपने सिर के पास किसी और प्राणी को लेटा हुआ पाया। हालांकि उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी उसे टेंट के बाहर से आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि शायद उसका पति बाहर है। उसने कहा कि वो बाहर जाकर देखती है। जैसे ही बेथ टेंट से बाहर निकली, किसी ने उसका पैर खींच लिया और वो जमीन पर गिर पड़ी। उसके हाथ में कुछ चिपचिपा लगा, उल्टी जैसा। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या है। तभी उसने एक जोरदार जानवर की दहाड़ सुनी। अचानक उसका पति उसके पीछे आ गया। बेथ घबरा गई और उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे? उसने जवाब दिया कि वो सोते समय पेशाब करने बाहर गया था। ये सुनकर बेथ और ज्यादा डर गई। तो फिर उसके साथ टेंट में कौन सो रहा था? दोनों तेजी से टेंट की ओर भागे, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। सब कुछ तबाह हो चुका था। कोई जानवर सब नष्ट कर चुका था। जे ने कहा कि ये जरूर भालू होगा, क्योंकि वही चिपचिपा लाल पदार्थ जो बेथ के हाथ में लगा था, हर जगह फैला हुआ था। लेकिन बेथ समझ चुकी थी, ये भालू नहीं था, कुछ और था। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए जंगल से भागने का फैसला किया, लेकिन रास्ता रोककर वो जीव खड़ा हो गया। वेंडिगो ने बेथ की आंखों में आंखें डालकर उसे अपने वश में करने की कोशिश की, लेकिन ठीक समय पर उसके पति ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों जंगल में भाग गए। वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां उन्हें लगा कि वे सुरक्षित हैं। कुछ देर आराम करने के बाद जैसे ही वे आगे बढ़ने वाले थे, जे के पैर में शिकारी का कांटा घुस गया। घाव इतना गहरा था कि उसका खून बहने लगा और उसकी ताकत खत्म होने लगी। बेथ ने अपने पति की मदद की और दोनों हर मुमकिन कोशिश करने लगे कि जंगल से निकल सकें। लेकिन जे अब दौड़ने की हालत में नहीं था। उसे चक्कर आने लगे और उसने कहा, तुम अकेले जाओ, मैं नहीं चल सकता। बेथ जानती थी कि अगर उसे बचाना है तो उसे किसी को ढूंढना होगा, वरना वो खुद भी मर जाएगी। मदद ढूंढते ढूंढते वो जंगल में एक जगह पहुंची और डरते डरते अंदर चली गई। अंदर जो उसने देखा वो किसी भी बहादुर इंसान को डरा दे। दीवारों पर इंसानी खालें टंगी हुई थीं और उन पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। ये दृश्य देखकर बेथ बुरी तरह घबरा गई और तुरंत वहां से भाग गई। अब उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, जिंदा रहना।
वो एक पेड़ के नीचे छिपी थी कि अचानक किसी ने पीछे से उसे पकड़ लिया। उस आदमी ने उसका मुंह ढक दिया और फुसफुसाया, शांत रहो। तभी वेंडिगो वहां आ गया। वो आदमी बेथ की मदद करता है और उसे और उसके पति को अपने घर ले जाता है। उस आदमी का नाम केविन था। वो अपनी बेटी के साथ जंगल आया था, लेकिन वेंडिगो ने उसकी बेटी को मार डाला था। बेथ ने उससे जंगल से बाहर निकलने की मदद मांगी। केविन ने कहा कि सुबह कोई रास्ता निकालेंगे। अगली सुबह केविन और बेथ जंगल से बाहर निकलने निकले, लेकिन बेथ नहीं जानती थी कि केविन उसे मुहारा बना रहा है। वो चाहता था कि बेथ ध्यान भटकाए और वो वेंडिगो से बदला ले, लेकिन चीजें योजना के मुताबिक नहीं हुई। वेंडिगो ने केविन का ही पीछा करना शुरू कर दिया। एक मुठभेड़ में केविन बुरी तरह घायल हो गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने जबरदस्ती बेथ को वेंडिगो के सामने ले जाने की कोशिश की। केविन उसे एक जगह लाया जहां फांसी का फंदा लटक रहा था। बेथ को उस फंदे का इस्तेमाल करना था ताकि वेंडिगो आए। बेथ तैयार नहीं थी। उसने पूरी ताकत से केविन से लड़ाई की, लेकिन जंगल में पला आदमी एक कमजोर लड़की से ज्यादा ताकतवर था। आखिरकार उसे फंदा अपने गले में डालना पड़ा। केविन ने फंदा कस दिया और जोर जोर से वेंडिगो को बुलाने लगा। तभी बेथ ने अपनी समझदारी दिखाई। उसकी जेब में एक पत्थर था। उसने केविन को आवाज दी और जैसे ही वो मुड़ा, बेथ ने पत्थर से हमला कर दिया। केविन जमीन पर गिर पड़ा, सांस लेने के लिए तड़पने लगा। उसी समय बेथ का संतुलन बिगड़ गया। नीचे का सहारा हट गया और वो लटक गई। कुछ ही पलों में बेथ की जान चली गई, लेकिन अचानक फंदा टूट गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। केविन की मौत के बाद वेंडिगो उसे उठा ले गया। कुछ समय बाद बेथ को होश आया। मौत के बाद उसे जिंदगी का दूसरा मौका मिला था, लेकिन भागते समय वो एक गड्ढे में गिर गई। ये गड्ढा सीधे वेंडिगो के अड्डे में जाता था। सबसे पहले उसने केविन को देखा। वो रोने लगी और डर से कांप उठी। वेंडिगो ने उस पर हमला किया और उसे इधर उधर पटकने लगा। उसका पूरा शरीर जख्मों से भर गया। आखिरकार वेंडिगो ने अपना असली रूप दिखाया और उसकी ओर बढ़ा। बेथ इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसने लड़ने के बारे में भी नहीं सोचा, लेकिन जैसे ही वो उस पर झपटा, बेथ ने छुपा हुआ चाकू निकालकर उसके पेट में घोंप दिया। कमजोर दिखकर उसने वेंडिगो को धोखा दिया था। आज एक बेबस लड़की खुद को बचाने में कामयाब हो गई। आज एक बेबस लड़की ने खुद को बचा लिया और उस दानव को मात दे दी जिसने अब तक कई लोगों को नुकसान पहुंचाया था। वेंडिगो को हराने के बाद बेथ और उसका पति जे उस जंगल से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। ऐसी ही और कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।